हेलो गाइस। मुझे पता है ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रहा है, इसके लिए सॉरी। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी है एक्टर्स के लिए और इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं मतलब सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को एक्टिंग एकेडमी जाना चाहता है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट जाना चाहता है, लाइक BNA NSD। NSD मतलब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एंड BNA मतलब भारतेंदु नाट्य अकेडमी, और MPSD मतलब भोपाल नाट्य विद्यालय जो भोपाल में स्थित है, ड्रामा स्कूल है वहाँ पर। तो जो भी एक्टिंग एकेडमी जाना चाहता है, एकेडमी जाके सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, और जो वो एकेडमी जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं, खुद गवर्नमेंट आपको पैसे देती है स्कॉलरशिप के रूप में, ठीक है। तो वहाँ पर अगर जाना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। आपको बताऊंगा कि कैसे एडमिशन लेते हैं और क्या प्रोसेस होता है, कैसे फॉर्म में क्या भरते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या अल्गोरिदम होता है उन इंस्टीट्यूट में जाने का, हर एक चीज़ में डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं जस्ट BNA का जो भारतेंदु नाट्य अकेडमी है लखनऊ में, उसका मैं वर्कशॉप करके आ रहा हूँ। उसका रिटेन मैंने दिया, इंटरव्यू मेरा हुआ है, वर्कशॉप हो गया, बस फाइनल रिजल्ट आने का मतलब वही बाकी है। अब 2-4 दिन में मिल जाएगा उसका रिजल्ट, ठीक है। इससे पहले मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो दिल्ली में है उसका भी मैंने दिया है। NSD जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो सिक्किम में, उसका मैंने वर्कशॉप दिया है। त्रिपुरा NSD का दिया है। MPSD नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने MPSD के लोगों के साथ काम किया है। इन एकेडमी से जो पास आउट हुए हैं, कई सारे मेरे सीनियर्स हैं, उनके साथ मैंने काम किया, उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी है कि कैसे इन एकेडमी में एडमिशन लिया जाए, ठीक है। और मुझे लगता है कि एक एक्टर को एकेडमी जाकर एक्टिंग ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए। देखो, बाहर आप थिएटर करते हो, ठीक है, थिएटर में आप सीखते हो, नो डाउट आप थिएटर में सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन जब आप एकेडमी में जाते हो ना, तो एकेडमी से आपको बहुत सारे एक्सपोजर मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, एक प्रोसेस मिलता है जो आपको बाहर नहीं मिल सकता। जो एक्टिंग ट्रेनिंग होती है वो एकेडमी में ही होती है, बाहर भी होती है, नो डाउट बाहर भी होती है। लेकिन बाहर का ये हो जाता है ना कि हर चीज़ आपको एक साथ एक जगह नहीं मिलती है, और एकेडमी में ये चीज़ें आपको मिलती हैं। ऊपर से आपको खाने पीने का टेंशन नहीं रहता है, पैसे का टेंशन नहीं रहता है, बड़े बड़े टीचर आते हैं आपको पढ़ाने के लिए। इसलिए मुझे लगता है एक्टर जो बनना चाहते हैं उनको एकेडमी 1 साल 2 साल 3 साल का जो एकेडमी है, ठीक है, वहाँ जाना चाहिए, एक्टिंग ट्रेनिंग लेनी चाहिए। थिएटर का वो ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं और भी ऐसे एकेडमी के बारे में बताऊँगा जो पैसे लेते हैं, ठीक है, और पैसे लेकर के एक्टिंग सिखाते हैं। जो एकेडमी है जो गवर्नमेंटेड नहीं है, प्राइवेट है, उनके बारे में मैं भी बताऊंगा, मैं जो मुंबई में है, दिल्ली में है, और जगह जो है, ठीक है। तो बिना किसी बकवास के हम शुरू करते हैं। मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताता हूँ, पूरा देखना लास्ट तक, ओके। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन से एकेडमी हैं, ठीक है, वो कितने वर्ष के हैं, और वो कहाँ कहाँ उपस्थित हैं, मतलब कहाँ कहाँ स्थित हैं, उनके सेंटर कहाँ हैं, और किस एकेडमी का ब्रांच कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। कितने वर्ष का है, कौन कौन से एकेडमी है पूरे भारत में जो गवर्नमेंट वाले हैं, ठीक है, पहले मैं वो बताऊंगा। कितने वर्ष के हैं, कितनी सीटें हैं, ये भी बताऊंगा, ठीक है। और वहाँ का मतलब वहाँ पे क्या सिखाया जाता है, एक्टिंग सिखाई जाती है या फिर क्लासिक कौन सी एक्टिंग सिखाई जाती है, ये भी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले आता है NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसके बारे में आपने सुना होगा पहले भी। इसके कई सारे क्या बोल शाखाएं हैं, और भी कई जगह इनके छोटे छोटे शाखाएं खोली गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कितने सारे NSD हैं। तो पहला आपका हो गया दिल्ली NSD, जो 3 साल का है, ये दिल्ली में स्थित है, इसका 3 साल इसमें पढ़ाई होती है। दूसरा आता है सिक्किम NSD, जो सिक्किम में है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिक्किम में, ये 1 साल का है, इसमें भी एक्टिंग की ही क्लास चलती है। और तीसरा है NSD त्रिपुरा, ये त्रिपुरा में है, ये भी 1 साल का है, लेकिन ये टाई है, टाई इन द सेंस कि NSD त्रिपुरा में चिल्ड्रेन मतलब आपको वो एक्टिंग सिखाई जाएगी जो आप मतलब एज अ टीचर आपको सिखाया जाएगा, टीचर बनाने के लिए सिखाया जाएगा कि आप यहाँ पढ़ने के बाद बच्चों के साथ थिएटर कर सके। तो यहाँ पे टीचर बनाने का क्या प्रोसेस चलता है, यहाँ पे टीचर बनाने का एक एक्टिंग टीचर बनाने का एक प्रोसेस चलता है, यहाँ पे पढ़ाई होती है उसकी। और
चौथा आता है NSD वाराणसी, ठीक है। ये क्लासिकल थिएटर यहाँ पे सिखाया जाता है, ज़्यादातर क्लासिकल पे ही ध्यान दिया जाता है। ये भी 1 वर्ष का है, ये वाराणसी में है, ये भी NSD का ही शाखा है। तो ये 4 शाखाएं हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम MPSD। MPSD का मतलब होता है मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा। ये भोपाल में है, ये भी 2 वर्ष का है, अभी इस साल 2 वर्ष का हुआ है, इससे पहले 1 वर्ष का था वो, अभी 2 वर्ष का हुआ है, ठीक है। अब तीसरा आता है BNA भारतेंदु नाट्य अकेडमी, ठीक है, ये लखनऊ में है और ये उत्तर प्रदेश का है। ये भी 2 वर्ष का है, पहले ये डिप्लोमा करता था पर अभी ये मास्टर की डिग्री देगा, ठीक है, PG की डिग्री देगा। अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है इसमें, और अच्छी बात है इसमें बच्चों को लेकर के जितने भी एक्टिंग स्टूडेंट है, क्लासेस सब वहीं चलेंगी, बस डिग्री और बढ़ा दिया गया है, इसका डिग्री का महत्व और बढ़ गया है, ठीक है। अब मैं छोटे छोटे और भी जो हैं उनके बारे में लिखा तो नहीं हूँ, पर मैं ऐसे बता देता हूँ कौन कौन से और भी एकेडमी है जहाँ आप जा कर के पढ़ सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया आपको NSD, BNA, MPSD के बारे में और NSD की जितनी ब्रांच है उसके बारे में, अब मैं आपको बताता हूँ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो प्राइवेट एक्टिंग एकेडमी है, जहाँ पैसे लगते हैं आपको, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो प्राइवेट जा सकते हैं, और अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अब उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करने के बाद आप उसमें जा सकते हो, लेकिन प्राइवेट में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वो मुंबई में भी आपका NSD का यूनिवर्सिटी में एक एकेडमी इंस्टीट्यूट है जो जिसमें पैसे लगते हैं 30,000 रुपये, ठीक है। और 1-2 और भी हैं, जैसे अनुपम खेर एक्टर्स प्रिपेयर्स वाला है, नवनीत कपूर का है, ऐसे कुछ है, लेकिन वो बहुत महंगे, वहाँ मुझे लगता नहीं जाना चाहिए। एक्टर्स प्रिपेयर्स का 2.5 लाख रुपये लगता है भाई, और वो 3 महीने या 4 महीने में क्या सिखाते हैं मुझे नहीं पता। उन स्टूडेंट के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ मैंने काम किया है, मैंने उनका एक्टिंग प्रोसेस देखा, एक्टिंग देखा, कुछ खास नहीं होता है। वो वहाँ सीखने के बाद हमारे साथ आके थिएटर करते थे, तो उनका बात नहीं करूँगा। लेकिन मुंबई इंस्टीट्यूट में, जो मुंबई का यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक मतलब वो बोल सकते हैं, क्या नाम है उसका, हाँ, एक्टिंग एकेडमी है, NSD का ही है। वो 30,000 रुपये लेते हैं 1 साल का, वहाँ आप जा सकते हैं। दिल्ली में आप SRC में जा सकते हैं, 2 साल का है, SRC का डिप्लोमा कोर्स है, वहाँ जा सकते हैं आप। और 12th पास आउट जो लोग हैं, ठीक है, 12th पास आउट, वो मंडी जा सकते हैं, हिमाचल में है, जो NSD का ही ब्रांच है। वो 70,000 या 60,000 रुपये 1 साल का लेता है, ठीक है, उसमें खाना पीना रहना सब होता है। SRC में ऐसा कुछ नहीं है, SRC में आपको 2.5 लाख या 3 लाख रुपये देना होता है, या 2 लाख, आप गूगल पे सर्च कर लेना, और रहना खाना अपना देखना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई अलग से होती है। लेकिन जो मंडी में है वहाँ पे आपको गवर्नमेंट ही सब देती है, बस 70,000 या 60,000 जो भी पैसे लगते हैं, उसमें रहना खाना सब एक जगह रहता है, और वहाँ पे आप एक्टिंग सीखते हैं। तो ये हो गया प्राइवेट। अब इसमें भी एक और है, बेंगलुरु में है, जो 4 साल का है, गवर्नमेंटेड है। अगर आप थिएटर में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या थिएटर में और मतलब पूरा थिएटर ही सीखना चाहते हैं, थ्योरी सीखना चाहते हैं, आप थिएटर को और बहुत डीप में जाकर सीखना चाहते हैं, तो आप बेंगलुरु जा कर के सीख सकते हैं, जो 4 साल का है। वहाँ का भी प्रोसेस अलग है, वो भी मैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट। अब आते हैं हम कि जो गवर्नमेंट मैंने बताया आपको, NSD, BNA, MPSD के बारे में, उसको बताता हूँ मैं। मेरा तो वही मेन वीडियो बनाने का वही मकसद है, उसके बारे में बताने का। तो जो BNA है, MPSD है, NSD है, इसका फॉर्म निकलता है अभी, एक्चुअली 10 जुलाई को लास्ट डेट है। NSD का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो दिल्ली का है, उसका फॉर्म निकला, आप डाल सकते हैं। ये सूचना आपके लिए ज़रूरी है। आप 10 जुलाई लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म डाल दें, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म डालने का जो एल्गोरिदम है, जो क्राइटेरिया, वो पहला ये है कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी ग्रेजुएट है वही आदमी डाल सकता है इन एकेडमी में फॉर्म। BNA, NSD और MPSD, ध्यान रखना, NSD के सारे ब्रांच, MPSD और BNA, आप ग्रेजुएट हो तो डाल सकते हो। दूसरा जो उसका एल्गोरिदम है वो है, जो क्राइटेरिया, वो आपको 6 नाटक आप किए हों, 6 नाटक के आपके पास रिकॉर्ड हो, ब्रोशर हो, ये आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि 6 नाटक आपने पढ़ लिया हो या कहीं देख लिया हो और उसका ब्रोशर बनवा लिया, ये नहीं, क्योंकि वहाँ पे पूछताछ, सवाल जवाब आपसे होगा। तो आप 6 नाटक कम से कम किए रहें। उसके बाद आपको अपने वहाँ का फोक, ठीक है, आपके वहाँ का जो प्योर फोक है, जैसे मेरे उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, रासलीला है, रामलीला है, पंजाब का भांगड़ा है, कहीं का कुछ है, बिहार का
बिहार का क्या है, हाँ बिहार का वो है बिरहा है। तो आपको अपने वहाँ का फोक आना चाहिए, फोक गाना, फोक जो मतलब फोक डांस आना चाहिए, फोक जो लोक नृत्य बोलते हैं, लोक गीत बोलते हैं, वो आपको आना चाहिए। गाते हुए आपको डांस करने आना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लासिकल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें तो मतलब क्या ही, अब सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो पहला आपको ग्रेजुएट, दूसरा आपको 6 नाटक, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, हाँ ये गाना आपको अपने कल्चर का, अपने प्योर फोक का, ठीक है। उसके बाद से ज़्यादा अगर आपको इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, जैसे लाइक हारमोनियम, ढोलक, तबला, अगर ये बजा लेते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है, सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपको 1 या 2 टीचर से जो एक्टिंग के ही टीचर हैं, वो उनसे आपको रिकमेंडेशन लेटर लेना पड़ेगा, ठीक है, जो आपके बारे में लिख के देंगे, ये वो मांगते हैं, ठीक है। आपको जब फॉर्म डालेंगे तो उसमें लगा कर भेजना पड़ता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए इतनी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। हाई स्कूल, इंटर, ये भी सभी ज़रूरी है, ये ब्रोशर ज़रूरी है और ग्रेजुएशन ज़रूरी है, ये चीज़ फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म आपने भर दिया, ठीक है। अब आता है कि जो एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप, ये आता है, ठीक है। तो देखिए एल्गोरिदम इसका ये जो क्राइटेरिया है, जो प्रोसेस है एग्ज़ाम एडमिशन लेने का उसमें, ठीक है, जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये है कि पहले रिटेन होते हैं, उसके बाद ऑडिशन होते हैं, ऑडिशन में ही आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इन दोनों के नंबर जोड़े जाते हैं, अगर इसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको वर्कशॉप में भेजा जाता है। वर्कशॉप 3 या 4 दिन का होता है, ठीक है। 3 और 4 दिन में, या 2 दिन का, 1 दिन का होगा, जिसमें 24 घंटे आपको नोटिस किया जाएगा। उसके बाद, ठीक है, 24 घंटे या 3 घंटे वो करने के बाद, उसके बाद अगर आप सिलेक्शन होता है तब आप उसमें पढ़ते हैं, ये सारी तीनों क्वालिफाई करने के बाद। तो रिटेन में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ऑडिशन में क्या होता है, वर्कशॉप में क्या होता है, अब ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो आपसे रिटर्न में पूछा जाएगा वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, कॉपी कलम प्लीज़ लेकर बैठना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नाटककारों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हिंदी नाटककार, बंगाली नाटककार, संस्कृत नाटककार, इंग्लिश नाटककार, मराठी नाटककार, रशियन नाटककार, ये जितने भी नाटककार हैं इनके बारे में आप पढ़िए, ठीक है। उनके कौन कौन से नाटक हैं, उनके नाटकों में जो पात्र हैं उनके बारे में पढ़िए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो बंगाली में बादल सरकार हो गए, मराठी में विजय तेंदुलकर हो गए, मतलब एक एक नाम बता रहा हूँ मैं। इंग्लिश में आपको विलियम शेक्सपियर, इब्सन, हेनरिक इब्सन हो गए, ठीक है। फिर आपके अगर हिंदी में आओगे तो प्रेमचंद हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए। तो इन सब नाटककारों के नाम पढ़ना पड़ेगा, इनके नाटक को पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो नाटककार हैं इनकी जीवनी भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी कुछ नाटककारों के ऐसे नाम हैं जिनका जो असली नाम है, जो रियल नेम है, वो शायद नहीं इसमें लिखा जाता है। जैसे बादल सरकार का नाम है सुधींद्र सरकार, ठीक है। जैसे प्रेमचंद्र का नाम है धनपत राय, ठीक है। मोहन राकेश का मदन मोहन गुगलानी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप इसके बारे में पढ़ लीजिए। नाटक एक हो गया, नाटककार कौन कौन से हैं, उनके नाटक कौन कौन से हैं, उनके रियल नेम कौन कौन से हैं। उसके बाद आता है आपका जीके, थोड़ा जीके पढ़ेंगे आप। जो वर्तमान में जो जीके होता है, ठीक है, जो भी जनरल नॉलेज है आपका वो आप पढ़ के जाइए। स्पोर्ट्स से पढ़ के जाइए, साहित्य लिटरेचर का पूरा जीके पढ़ के जाइए। पद्म श्री जो भी है लिटरेचर में कौन क्या पाया है, कौन किसका, कौन नॉवेल, कौन जो भी है लिटरेचर पढ़ के जाइए। आपको चित्र बनाने आना चाहिए, 6वां चीज़ है चित्र बनाने आपको आना चाहिए। वो आपको कुछ ऐसे नाम दे देंगे, बोल देंगे कि पहाड़ है, नदी है, रबड़ है, कुछ भी बोल देंगे और बोल देंगे कि आपको चित्र बना के दिखाना है। तो आप किस तरह चित्र बनाएंगे मैं दिखाता हूँ। दिख रहा है ये एक प्रॉपर, ये एक चित्र दिख रहा है कि इधर नदियाँ हैं, इधर घर है, इधर पेड़ है, इधर बैठने का हो गया, पहाड़ है। अब आता है कुछ लिखने के लिए बोलेंगे वो, जैसे आप कोई नाटक देखे हों, ठीक है, रिसेंटली में कोई नाटक देखे हों, उसकी समीक्षा करिए। तो वो आपको लिखना आना चाहिए, आपके पास शब्द होने चाहिए। आप 2-3 नाटक देख लेना। ये रिटेन की हो गए, रिटेन में ये पूछा जाएगा। अब आते हैं ऑडिशन। रिटेन के तुरंत 1-2 घंटे बाद ही ऑडिशन होते हैं, कहीं भी किसी भी अकेडमी में जाएंगे आप, ठीक है। तो ऑडिशन में क्या होता है, स्पीच 2 स्पीच मतलब उनके तरफ से आपको आएगा
2 स्पीच और 2 कविताएं, उनमें से एक कविता, उनको एक स्पीच को उठाना पड़ेगा, उनका एक कविता उठाना पड़ेगा, जो आपको तैयार करना पड़ेगा 10-15 दिन पहले। वो आपको मेल करेंगे या फिर आपको उनके वेबसाइट पे जाके उठा लेना है, ठीक है। आपको उसको तैयार करना है। उसके बाद वो कुछ किताबों की लिस्ट देंगे, उनमें एक किताब को आपको, किसी भी एक किताब को पढ़ना है और पढ़ के जाना है, उससे आपको सवाल जवाब किया जाएगा। तो मुझे लगता है उस किताब को आप 100 बार पढ़िए, राइटर के बारे में पढ़िए, खूब पढ़िए, एक ही किताब को इतना पढ़िए कि कहीं से पूछना आप बता सकें। उसकी समीक्षाएँ गूगल से निकाल के पढ़ लीजिए। उसके बाद जो मोनोलॉग भेजें, कोई एक मोनोलॉग उठाइए उनका, जो आप बेस्ट तैयार कर सकते हैं। उस मोनोलॉग उठाने से पहले उस नाटक को पढ़िए, उस जो, क्योंकि नाटक से ही मोनोलॉग देते हैं आपको, तो नाटक पढ़िए आप। कविता, जो कविता है उसको परफॉर्मेंस के रूप में तैयार कर सकते हैं, गाना के रूप में तैयार कर सकते हैं, ये तैयार करेंगे। और अपनी तरफ से अपना एक मोनोलॉग जो सबसे घनघोर, मतलब जिस पे आपकी पूरी पकड़ हो, एक मोनोलॉग खुद का लेके जाइए, खुद का। आप जो ऑडिशन में पूछा जाएगा, खुद का एक अपना एक मोनोलॉग लेके जाइए, जो किसी और से बनवाया ना हो, खुद आपने उसको बनाया हो। क्योंकि किसी और का बनाया हुआ होगा, किसी और का बनवाया हुआ होगा किसी टीचर से, तो आपको वो अलग अलग रस में बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले गया था उसका, क्या बोलते हैं, अश्वत्थामा का ले गया था मैं, तो उन्होंने बोला कि इसको फ़नी में करो। सोचो अगर मैं किसी और से बनवाया होगा तो मैं कैसे करता, लेकिन मैंने खुद अश्वत्थामा बनाया था, तो मैंने अपने तरीके से, क्योंकि मैं समझा था, तो मैंने अपने तरीके से फिर उसको कर दिया, तो अच्छा गया था। उसके बाद आप एक गाना ले जाइए, फोक गाना जो आपके वहाँ का हो, प्योर फोक आपके वहाँ का, वो लेके जाइए। उसके बारे में पढ़िए, ठीक है। और उस गाने को तैयार कीजिए, उस पर नाचना आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। गा रहे हैं और नाचिए खूब अच्छे से। ये ऑडिशन में होता है। इंटरव्यू में क्या होगा, वहीं आप जो ऑडिशन ख़त्म होगा वहीं तुरंत आपसे बोलेंगे कि आप चलिए पूछताछ करते हैं। तो जो आप किताब पढ़ के गए रहेंगे वो आपसे उसके बारे में पूछताछ होगी। अब मैं थोड़ा अंदर की बात बताता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। वो क्या रखना है, जब भी स्टेज पे जाइए ऑडिशन के लिए, आवाज़ ऊंची रहनी चाहिए, प्रोजेक्शन रहना चाहिए। नाम पूछे क्या नाम है, तो ये नहीं कहना है मेरा नाम ये है, नहीं, नाम प्रोजेक्शन से। अंदर भी काइंडनेस रहना चाहिए, पर प्रोजेक्शन रह लगे कि हाँ थिएटर वाला लड़का है। तो हर चीज़ लाउडनेस रहे, प्रोजेक्शन हर चीज़ में। गाना भी गाइए तो प्रोजेक्शन से ईज रहिए, एकदम मस्त मौला, टेंशन दूर, सिलेक्शन भाड़ में जाए, आप इंजॉय करिए वहाँ पे, तब आपका सिलेक्शन होना एकदम निश्चित है। इंजॉय करिए, ठीक है। अगर आप वहाँ पे टेंशन में रहेंगे, डर डर के करेंगे तो नहीं लेंगे वो आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ईज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पॉजिटिव रहिए वहाँ पे जाने के बाद। आप बोलिए तो लगे कि हाँ इसको पता है। वो आपसे एक बोल सकते हैं कि कुर्सी उठा के लाइए, तो आप कुर्सी गए और कुर्सी घसीटते हुए लेके चले आए, नहीं, ऐसा नहीं करना। कुर्सी उठाना एक मैनर में, उठाना ला के रखना एक मैनर में कि कहाँ रख रहे हो भी पता होना चाहिए। लाइट तुम्हारे सामने आ रही है, अंधेरे में रख दिए कि सामने रखे, कितना दूर रखे, ये सब चीज़ ध्यान रखना। हाँ, तो रिटेन और ऑडिशन इंटरव्यू मैंने बता दिया। इन दोनों के नंबर जुड़ते हैं। इन दोनों के नंबर जुड़ने के बाद आपको वर्कशॉप में भेजा जाएगा, जो कभी कभी जैसे बीएनए में 2 दिन के तुरंत आपको वर्कशॉप कराते हैं, एनएसडी में 10-15 दिन के बाद बुलाते हैं, ठीक है। अब बीएनए में क्या है कि हाँ, वर्कशॉप में जाएंगे तो आपको रहने खाने का व्यवस्था वो एकेडमी वाले करते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन का वर्कशॉप होता है। अब मैं वर्कशॉप के बारे में बताता हूँ, अगर आपका वर्कशॉप में सिलेक्शन हो गया तो, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको वर्कशॉप में क्या करना है, ठीक है। अगर आप वर्कशॉप में पहुँच गए, जैसे अभी वर्कशॉप में बहुत कम बच्चे पहुँचते हैं, मतलब जैसे हाँ, एक और चीज़, हर एकेडमी का सीट कितनी है वो अलग अलग है, ठीक है। सिलेक्शन का सीट, जैसे अभी एनएसडी जो दिल्ली का है वो 29 सीट है, बीएनए में 20 सीट है, कहीं 29 सीट है, कहीं 28 है, कहीं 20 है, कहीं 21, ऐसे सीटें हैं। वर्कशॉप में बच्चे पहुंचते हैं 70, 80, 90, 100, जो 400-500 फॉर्म पढ़ते हैं ऑडिशन और इंटरव्यू होने के बाद, जो वर्कशॉप में पहुंचते हैं वो 70, 80, 90, 100 का होता है। उसमें से 20 या 25 या 29 उनको लेना रहता है। वर्कशॉप में पहुंचने से पहले आपको एक चीज़ का सबसे ज़रूरी ध्यान देना, वो ये कि आपको बहुत ही क्या बोल सकते हैं, जेन्युइन रहना है। उसमें कोई दिखावा नहीं करना है। अंदर आपके अंदर मतलब बहुत रेयर रहिए, बहुत जेन्युइन रहिए, कुछ दिखावा मत करिए, ज़्यादा लोगों से बात मत करिएगा। ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ जो आपको नहीं करना है। वहाँ पे ज़्यादा लोगों से बात मत करिए, ठीक है। फालतू में कोई सिगरेट विगरेट नहीं है कि उनके सामने पीने लगे, ये सब बहुत अवॉइड करना है आपको। गाली गलौज नहीं करना है, झगड़े नहीं करना, बहुत
बहुत डिसिप्लिन में रहना। 3 दिन के लिए आप अपने आप को बिग बॉस ऐसा समझिए कि 3 दिन आपको पूरी दुनिया को छोड़ना है, एक अच्छे से ज़िंदगी जीना है। हर चीज़ बहुत, कोई देखे आपको न देखे, हर चीज़ बहुत सेटल क्लीन एंड क्लियर करिए। अगर आप बिस्तर भी लगा रहे हैं वो भी हर नंबर जुड़ता है, चपरासी से लेकर दुकानदार से लेकर हर आदमी आपको जज कर रहा है 3 दिन तक, याद रखिएगा ये ठीक है। अब आते हैं कि आपको वर्कशॉप में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं और क्या चीज़ों पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो वर्कशॉप में क्या होता है ना कि एक्सरसाइज करवाएंगे आपको, जो आज तक आप थिएटर करते हैं वही एक्सरसाइज करवाएंगे आपको। एक्सरसाइज जितने भी करवाए जाएँ उसमें आप लीडरशिप आपका दिखना चाहिए। वर्कशॉप में रहिए तो आपके अंदर एक लीडरशिप दिखना चाहिए कि हाँ 20 लोगों को 29 लोगों के साथ ये चल सकता है, ठीक है। लीडरशिप दिखना चाहिए, टीम वर्क आप में होना चाहिए, टीम के साथ आप काम कर सकते हैं कि लगे कि हाँ ये टीम के साथ काम कर सकता है। पॉसिबिलिटी दिखनी चाहिए सिखाने का, ये नहीं हम ही सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना मेरे भाई, डाउन रहना, ठीक है, ये भी नहीं है। और आपके अंदर जो क्रिएटिव चीज़ है, जो आपकी यूनिकनेस है, वो जो वीडियो कट गया था, जो आपके अंदर क्रिएटिव चीज़ है वो आप हर एक्सरसाइज में दिखाइए। जैसे आपको गाना गाने आता है, डांस करने आता है, कुछ भी क्रिएटिव चीज़ आता है वो आप अपने हर एक्ट में दिखाइए। कोशिश करिए कि एक्ट में दिखा सकें अपनी क्रिएटिव चीज़ें, वो ऐसा ना लगने दिखाने वाला चीज़ें, आप इन्वॉल्व रहिए उसमें, ठीक है। बहुत ही टीम वर्क के साथ लीडरशिप दिखना चाहिए, टीम वर्क के साथ काम करिए। और कभी भी ये नहीं दिखना चाहिए आपके अंदर ये पूरे वर्कशॉप के दौरान कि मैं ही हूँ, नहीं, आपको लगना चाहिए कि हम हैं, मैं नहीं हम वाला फीलिंग आपके अंदर रहना चाहिए, हम वाला आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, एटिकेट्स होना चाहिए आपके अंदर। और अगर वर्कशॉप होता है अच्छे से, आपका हर चीज़ आपका बढ़िया रहता है, कहीं गलती नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है, बिल्कुल होता है, तय है। तो ये है इसका प्रोसेस, ठीक है। और कभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, उदास नहीं होना है, क्योंकि एक्टिंग एकेडमी से कोई एक्टर नहीं बनता है, ये बात सभी लोग याद रखना। मैं हमेशा ये बात मानता हूँ, बिलीव करता हूँ, और ये मैं बात आपसे भी कहता हूँ कि एकेडमी से कोई एक्टर नहीं बनता है। एक्टिंग एक नेचर है, एक्टिंग आप क्या बोल सकते हैं, एक्टिंग आप समझ है यार, एक्टिंग समझ है, एक्टिंग कोई थ्योरी नहीं है, थ्योरी है, वो सबका अपना थ्योरी है। तो एकेडमी कोई किसी को एक्टर नहीं बना सकता, एक्टर आप खुद होते हैं, ठीक है। एकेडमी बस आपको मौका देता है, पॉलिश करता है, नहीं भी हुआ तो शायद कुछ और आपने सोचा हो। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो एकेडमी नहीं गए हैं, एकेडमी वालों से अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक मनोज बाजपेयी हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है, ठीक है। तो आपको बस वो वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एकेडमी हो बहुत अच्छी बात है, ये प्रोसेस है, ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिलीव मी कोई दिक्कत नहीं है। आप और मेहनत करो, आप उनसे अच्छा एक्टिंग कर सकते हो, क्योंकि एक्टिंग एकेडमी नहीं सिखाती है। एक लाइन है जो बोलते हैं लोग कि एकेडमी भरोसा ना करो, क्या पता एकेडमी, जो लाइन नहीं है वो मांझी का, तो वो ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये प्रोसेस है और मैंने सारा बता दिया है। जो कुछ पूछना भी होगा, किसी को कन्फ्यूज़न होगा वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, कि क्या कैसे किस तरह है, और कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं हर चीज़ बताऊंगा। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो जो वो BNA में मैंने अभी वर्कशॉप करके आया हूँ, मुझसे क्या पूछा गया है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए, बाकी जो सवाल वो पूछते रहिए, और सब्सक्राइब लाइक करिएगा प्लीज़ यार, बढ़ाइए यार। चलो धन्यवाद, बाय बाय।